श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 9, गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन, अध्याय 7, ऑडियो 45। पिछले ऑडियो में हमने गायत्री एक धर्मशास्त्र में पढ़ा कि गायत्री मंत्र केवल एक साधारण मंत्र नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म, ज्ञान, सदाचार और आत्मकल्याण का आधार है। गायत्री को सृष्टि की मूल शक्ति, चेतना और परम ज्ञान का स्रोत माना गया है। यह मानव के विचारों को शुद्ध करके उसे सत्य, विवेक, सद्गुण और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है। समस्त सृष्टि, देवता, प्रकृति और जीव उसी दिव्य शक्ति के अधीन कार्य करते हैं। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का हेडिंग है सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री गायत्री। मनुष्य जिस विभूति के कारण अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है वह विभूति है बुद्धि। परमात्मा ने मनुष्य को यह विभूति वरदान स्वरूप दी है, अन्यथा शारीरिक दृष्टि से तो वह अन्य प्राणियों की तुलना में इतना क्षुद्र बैठता है कि उसके सामने कहीं टिक ही नहीं सकता। एक बुद्धि ही है जिसके बल पर वह हिंसक से हिंसक पशुओं पर भी नियंत्रण कर लेता है, उन्हें अपना वशवर्ती बना लेता है। प्रकृति पर नियंत्रण पाने, मौसम को प्रभावित करने से लेकर जीवन में आने वाली जटिल गुत्थियों को सुलझाने तक जिस आधार पर वह सफल हो सका है वह केवल बुद्धि ही है। बुद्धि को यदि मनुष्य का सर्वस्व कहा जाए तो भी कोई अतियुक्ति नहीं होगी। संसार के मनीषियों और सफल व्यक्तियों ने अपनी सफलता के मूल में बुद्धि को ही आधार बताया है। बुद्धि तो सहज रूप में सभी मनुष्यों को प्राप्त होती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। बुद्धि प्राप्त होने से भी अधिक महत्वपूर्ण है सद्बुद्धि का प्राप्त होना। बुद्धि यदि भ्रष्ट होकर कुमार्गगामी बन जाए तो वह व्यक्ति का स्वयं का पतन तो करती ही है, उसके क्रियाकलाप समाज को भी क्षति पहुंचाते हैं। यदि मनुष्य सद्बुद्धि संपन्न हो तो वह अपना निज का कल्याण करने के साथ साथ समाज को भी अपनी विभूतियों से लाभान्वित करता है। गायत्री उपासना का सर्वोपरि लाभ सद्बुद्धि को जागृत और प्रखर होने के रूप में ही साधक को मिलता है। गायत्री महामंत्र का सार संक्षेप समझना हो तो उसके तृतीय चरण पर ध्यान देना होगा, जिसमें सविता देव से प्रार्थना की गई है कि वे हम सबकी बुद्धियों को शुद्ध करें अथवा सही दिशाधारा अपनाने की प्रेरणा भरें। यह न केवल प्रार्थना है वरन उसमें क्षमता भी है, जिससे उपासक का मनोबल, आत्मबल और बुद्धिबल बढ़ता है। जिसे इस विभूति से लाभान्वित होने का अवसर मिले, समझना चाहिए कि उसके भविष्य के हर दृष्टि से उज्जवल होने का सुयोग बन गया। बुद्धि भ्रष्ट होने पर मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। दुर्मति ही दुर्गति का प्रधान कारण है। दूरदर्शी विवेकवान व्यक्ति इस प्रकार सोचता है, जिसमें उत्कृष्टता का समन्वय है, जिसका चिंतन सही है, उसका चरित्र भी आदर्शवादी होगा। व्यवहार सज्जनोचित बन पड़ेगा। मना स्थिति के सज्जनोचित होने पर परिस्थितियां भी ऐसी बनती हैं जिनमें सुख शांति की कमी नहीं रहती। गायत्री मंत्र में यही विशेषता भरी पड़ी है। गायत्री की महिमा बताते हुए महाभारत में कहा गया है, सर्वगुणों से भरी हुई वेद माता गायत्री को जो जानता है उसका इस संसार में कभी कोई अनिष्ट नहीं होता। चाणक्य को लोगों ने सूचना दी कि आपके समर्थकों में से अधिकांश विपक्ष में जा मिले हैं और आपका अनिष्ट करना चाहते हैं। इस पर चाणक्य ने हंसते हुए कहा, माँ गात बुद्धिर्मम, अर्थात सब कुछ चला जाए, एक मेरी सद्बुद्धि ना जाए। गीता में भगवान ने अपना स्वरूप गायत्री अर्थात सद्बुद्धि बताया है। बुद्धिर्बुद्धे मतामस्मि,
गीता 7/10 अर्थात बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ, गायत्री छंद साहम। गीता 10/35 अर्थात श्रुतियों में गायत्री मैं हूँ। सद्बुद्धि मनुष्य की पग पग पर सहायता करती है, उसके सहारे वह कुछ से कुछ बन जाता है। एक वृद्धा कुमारी ने तप किया, देवता प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उसने एक ही वर मांगा, मैं अपने पुत्र को सोने के पालने में झूलता और दूध भात खाते देखना चाहती हूँ। वर तो एक ही था, पर उसमें स्वयं का युवती बन जाना, विवाह हो जाना, पुत्र होना और इतनी लक्ष्मी मिलने की याचना है कि पुत्र को सोने के पालने में झूलता हुआ देखें, अर्थात साथ में प्रचुर लक्ष्मी भी उसे मिल जाए। इसी प्रकार एक जन्मांध निर्धन वृद्ध की कथा है। उसने भी तप किया, देवता ने एक वर मांगने के लिए कहा। उसने मांगा, मैं अपने क्षेत्र के राज्य सिंहासन पर अपने पौत्र को बैठते हुए देखना चाहता हूँ। इस एक ही वरदान से उसकी आंखें खुल जाना, युवा हो जाना, पुत्र पौत्र हो जाना और राज्याधिकारी बन जाना, इतने सारे लाभ मिलने की बात है। गायत्री को बुद्धि की देवी कहा गया है। शास्त्र कहता है कि जिसमें बुद्धि है उसी में बल है, बुद्धिहीन में बल कहाँ से आया। नीति वचन है कि काल ने दंड लेकर किसी को नहीं मारा, उसकी विवेक बुद्धि और विवेक शक्ति का अपहरण कर लिया है। इतने से ही उसका सर्वनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब मनुष्य का विनाश काल आता है तब बुद्धि विपरीत हो जाती है। हमें गायत्री मंत्र की उपासना भी करनी चाहिए और साथ ही अपने विवेक बुद्धि को अधिकाधिक पवित्र एवं प्रखर बनाने में संलग्न रहना चाहिए। ये दोनों अवलंबन अपनाने पर मनुष्य का सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है। अगला हेडिंग, गायत्री का वाहन राजहंस। भगवती गायत्री का वाहन राजहंस माना गया है। यह उस हंस वृत्ति का प्रतीक है जिसके संबंध में शास्त्रकारों की अपनी कल्पना और मान्यता है। जलाशयों के निकट पाए जाने वाले हंस पक्षी उन गुणों से युक्त नहीं पाए जाते जिनसे भगवती गायत्री के वाहन राजहंसों को विभूषित माना गया है। नीर क्षीर विवेक राजहंसों की विशेषता है। दूध पानी मिला होने पर वे दूध पीते हैं और पानी अलग कर देते हैं। यह गुण सामान्य हंसों में नहीं पाया जाता। उन्हें दूध कौन पिलाएगा, वे दूध कहाँ पाएंगे। फिर यदि दूध मिल भी जाए तो उनमें पानी को पृथक करके दूध पीने की विशेषता कहाँ होती है। इस प्रकार यह भी कहा जाता है, कै हंसा मोती चुने कै लंघन मरी जाए, अर्थात हंस या तो मोती चुनेंगे या लंघन यानी निराहार मर जाएंगे, अर्थात मोती के अतिरिक्त वे कुछ और नहीं खाते। उपलब्ध हंसों पर यह उक्ति लागू नहीं होती, वे कीड़े मकोड़े खाते हैं। मोती गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं। उतनी गहराई तक डुबकी लगाकर जाना और मोती की सीपें तलाश करके उनका पेट चीरकर मोती पाना इन हंसों के लिए संभव नहीं है। वे सामान्य पक्षियों जैसे ही होते हैं। राजहंसों का अलंकारिक रूप हंस पक्षियों जैसा चित्रित किया तो गया है, पर वस्तुतः वे शुभ्र पवित्रता, विवेकशीलता एवं शालीनता के प्रतीक हैं। ये विशेषताएं जिन व्यक्तियों में हों उसे हंस कहा गया है और यह माना गया है कि दिव्य सत्ता उन्हीं को अपने अनुग्रह का पात्र हंस नियत करेगी। हंस के गुणों का वर्णन कितने ही काव्य ग्रंथों में कितनी ही प्रकार से वर्णित किया गया है, वस्तुतः वह हंस पक्षियों पर लागू नहीं होता, वरन शालीनता युक्त श्रेष्ठ व्यक्तियों पर ही घटित होता है। एक वर्णन में राजहंस के बारे में कहा गया है कि श्वेत जल अथवा काला जल
उनके शुभ्र कलेवर को प्रभावित नहीं कर सकता। किसी भी भली बुरी परिस्थिति में रहकर श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी मौलिक शालीनता को अक्षुण्ण बनाए रहते हैं। यही उस प्रतिपादन के पीछे अलंकारिक तथ्य है। एक सुभाषित है, हे राजहंस, गंगा का जल श्वेत है और यमुना का काजल जैसा काला है। तुम दोनों में से किसी में भी स्नान करो, तुम्हारा अपना शुभ्र वर्ण हल्का होने की जगह अधिक निखर उठता है। बहुसंख्यक क्रियाकुशल व्यक्तियों की तुलना में महानता युक्त एक व्यक्ति ही किसी देश या युग का गौरव होता है। इस तथ्य का वर्णन कवियों ने एक हंस और अनेक बगुलों के झुंड के साथ करते हुए कहा है। तालाब में रहने वाले एक राजहंस से तालाब की जो शोभा बढ़ती है वह किनारे पर घूमने वाले हजारों बगुलों से भी नहीं हो सकती। सुख सुविधाओं के साधन एक से एक बढ़कर जहाँ तहाँ पाए जा सकते हैं, पर राजहंस प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने लिए श्रेष्ठतम कर्तव्य पालन का स्थान ही चुनते हैं और नवीनताओं का, सुविधाओं का विचार न करते हुए अपने कर्म क्षेत्र में ही जमे रहते हैं। इस तथ्य का वर्णन इस प्रकार है। यद्यपि सभी स्थानों पर कमलों से सुशोभित जलाशय विद्यमान हैं, परंतु हंस का मन मानसरोवर के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं रमता। विपन्नताओं के रहते हुए भी श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ते, भले ही उन्हें हेय स्थिति अपनाने पर कितनों का ही सहयोग या कितनी ही संपदा क्यों ना मिले। कहा भी है, जिस हंसों के राजा ने खिले हुए कमलों से झड़ते हुए पराग से सुगंधित मानसरोवर के जल में आयु व्यतीत की है, अब वह मेंढकों की भीड़ के कारण विक्षुब्ध पोखर के पानी में कैसे निवास करेगा। आश्रयदाता के प्रति कृतज्ञता, उपकारी का प्रत्युपकार, मित्र के स्नेह निर्वाह का ध्यान रखते हुए सदा उनके प्रति कोमल अभिव्यंजनाएं रखना, यह सज्जनों की विशेषता होती है। उपकारी के प्रति अनुपकार करना, मित्र के साथ विश्वासघात करना, वे सबसे बड़ा पातक मानते हैं। शास्त्र ने मित्र द्रोही को सबसे बड़ा पापी कहा है। ब्रह्म हम्माह मुच्यते, पापै मित्रद्रोही ना मुच्यते। अर्थात ब्रह्म हत्या करने वाला प्रायश्चित करके पाप मुक्त हो सकता है, पर मित्रद्रोही को पाप पंख से कभी छुटकारा नहीं मिलता। यह सोचकर वह मित्र कर्तव्य का पालन हर स्थिति में अनवरत रूप से करता रहता है। कवि कहता है, हे राजहंस, जिस सरोवर के कोमल मृणालों का तुमने भोजन किया, जल रूपी अमृत का पान किया और नलिनियों का उपभोग किया, उसके उपकार का बदला कैसे चुका सकोगे। निंदकों, कटुभाषियों और विद्वेषियों के आरोपों से विचलित न होकर अपने संतुलन को अक्षुण्ण बनाए रहना, उनके प्रतिरोध में लगने वाली शक्ति को बचाकर अपने निर्धारित लक्ष्य में अविचल भाव से लगे रहना राजहंस की विशेषता बताई गई है। यदि समीप बैठा हुआ कोई टिटिभ्य कर्ण कठोर स्वर में निरंतर टें टें करता रहे तो हंस के लिए बस दो मार्ग खुले रह जाते हैं। या तो वह वहाँ से हटकर दूसरी जगह चला जाए अथवा चुपचाप बैठा रहे। नीर क्षीर विवेक की प्रख्यात विशेषता को भी कवियों ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में स्मरण किया है। हे हंस, यदि तुम ही नीर क्षीर विवेक से प्रमाद करने लगे तो संसार में अपने कुल के व्रत का पालन और कौन करेगा। जिस प्रकार गायत्री का वाहन हंस नीर क्षीर विवेक बुद्धि का परिचायक है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का धीमहि शब्द सद्विवेक को धारण करने की प्रेरणा प्रदान करता है और प्रचोदयात शब्द सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र द्वारा की गई परमात्मा से प्रार्थना का सार तत्व यही है, हे परमात्मन, हमें सद्विवेक प्रदान करो, सन्मार्ग पर ले चलो,
सन्मार्ग पर चलना, सुपथगामी होना ही गायत्री साधक को अभीष्ट होता है। उच्च आदर्शों एवं महान लक्ष्यों की प्राप्ति सन्मार्गगामी बनने से ही होती है। श्रेष्ठ क्रियाकलापों का उत्कृष्ट विचारण से अन्योन्याश्रित संबंध होता है। क्रियाकलाप श्रेष्ठ होंगे तो विचार उत्कृष्ट होंगे, अथवा विचार उत्कृष्ट होंगे तो क्रियाकलाप भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। इसी समन्वय का सुयोग मिलने पर व्यक्ति जीवन लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। चारों वेद गायत्री मंत्र की व्याख्या स्वरूप प्रादुर्भूत माने जाते हैं, इसलिए गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के प्रचोदयात शब्द की प्रेरणा सतपथ गमन का वेदों में पर्याप्त उल्लेख है। उसके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 45 में लिखा है, हे मनुष्यों, तुम सब ऋत सत्य मार्ग से आगे बढ़ो। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 94 मंत्र 2 में लिखा है, हे मेरी आत्मा, तू उत्तम मार्ग से आगे बढ़। वैदिक ऋषि को अन्य कुछ नहीं चाहिए, उसकी आकांक्षा केवल श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ने की है। अथर्ववेद के 13वें कांड के प्रथम सूक्त के 49वें मंत्र में वह इंद्र से परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहता है, हे इंद्र, हे परमेश्वर, हम अपने सतपथ से कभी विचलित ना हों, शांतिदायक श्रेष्ठ कर्मों से हम कभी च्युत ना हों, काम क्रोध आदि शत्रु हमें कभी पराजित ना करें। श्रुति निकृष्ट मार्ग पर ना चलने की प्रेरणा देती है, क्योंकि इसी का कुपरिणाम शोक संताप अशांति प्रदान करने वाला होता है। अथर्ववेद के 8वें कांड के प्रथम सूक्त के 10वें मंत्र में लिखा है, हे मनुष्यों, इस भयानक मार्ग का अनुसरण मत करो। यह मार्ग बहुत भयंकर है, यह अंधकार पूर्ण है। तुम इस कुटिल अधर्म पथ की ओर मत जाओ, क्योंकि यह घोर विपत्ति के गर्त में धकेलता है। सन्मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर होता है, इसलिए उसी को अपनाना बुद्धिमत्ता पूर्ण है। ऋग्वेद के प्रथम कांड 41वें सूत्र के 4थे मंत्र में लिखा है, इस संसार में सतपथगामी के लिए जीवन यात्रा सुगम और बाधा रहित है। वैदिक ऋषि परमात्मा से श्रेष्ठ पथ पर ले चलने की प्रार्थना करता है। इसी प्रकार यजुर्वेद के अध्याय 40 मंत्र संख्या 16 में लिखा है, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, हमें विज्ञान, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सुपथ से ले चलो। आप उत्तम ज्ञानों के ज्ञाता हैं, अतः हमसे कुटिलता युक्त व्यवहार को दूर कीजिए। हम नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। श्रेष्ठ मार्ग का वर्ण करना ही अभीष्ट है। उसी पर चलकर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकसित करते हुए जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है। प्रचोदयात की प्रेरणा को आचरण में उतारा जाए, तभी अस्तो मां सद्गमय अर्थात असत से विरत होकर सतमार्ग पर चलना संभव होगा। भगवती गायत्री का वाहन राजहंस जलाशयों के समीप पाया जाने वाला सामान्य हंस पक्षी नहीं, वरन अनेक दिव्य गुणों से विभूषित शालीनता संपन्न महामानव ही है। उसी पर दिव्य शक्तियों का अनुग्रह बरसता है। वही अपनी पीठ पर भगवान को प्रतिष्ठापित देखने का सौभाग्य प्राप्त करता है। अगला हेडिंग है ऋतंभरा प्रज्ञा की अभ्यर्थना। गायत्री को ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहा जाता है। गायत्री साधना द्वारा ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ऋत यानी सत, तत्व से साधक की प्रज्ञा यानी बुद्धि को अपूरित कर देने वाली देवी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। सामान्य सी बुद्धि जब ऋत तत्व से ओतप्रोत हो जाती है, तब उसकी संज्ञा मेधा बुद्धि हो जाती है। सद्बुद्धि और सद्विवेक भी इसी के पर्याय होते हैं। बुद्धि में केवल
संकल्पन विकल्पन होता है, सोचने विचारने और किसी निर्णय पर पहुँचने की क्षमता होती है। लेकिन मेधा बुद्धि में उचित अनुचित के निर्धारणों उपरांत उचित को स्वीकारने और अनुचित को अस्वीकारने का सामर्थ्य होता है। इसी विवेकशीलता की प्राप्ति के लिए साधक गायत्री साधना में प्रवृत्त होता है। गायत्री मंत्र ऐसे सारगर्भित शब्द समुच्चय से निर्मित है जिसके एक एक शब्द में अनेक शिक्षाएं एवं प्रेरणाएं सन्निहित हैं। इस मंत्र की साधना से साधक केवल शब्दोच्चारण के स्थूल लाभों से ही लाभान्वित नहीं होता, वरन वह उसके शब्दों में सन्निहित सूक्ष्म प्रेरणाओं का भी लाभ उठाता है। गायत्री मंत्र में प्रयुक्त धिया शब्द ही सद्बुद्धि का बोधक है। इस मंत्र द्वारा परमात्मा से अन्य कुछ नहीं, केवल सद्बुद्धि सद्विवेक की ही याचना की गई है। गायत्री मंत्र का सारांश है, हे परमात्मन, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मार्ग पर चलाएं। सन्मार्ग पर चल पाना, श्रेष्ठ मार्ग का वरण कर पाना सद्बुद्धि सद्विवेक द्वारा ही संभव हो पाता है। गायत्री साधक इसी सद्विवेक मेधा शक्ति से युक्त होना चाहता है। मेधा बुद्धि ही प्रत्येक तथ्य को गहराई से सोच सकती है। तदनुसार श्रेष्ठ क्रियाकलापों का निर्धारण कर पाना उसी के सहारे संभव हो पाता है। ऋग्वेद के 8वें कांड के 4 सूक्त के 16वें मंत्र में साधक प्रार्थना करता है, प्रभु हमारी बुद्धियों को छुरे के समान तीक्ष्ण बना दीजिए। परमात्मा से मांगने की यदि कोई वस्तु है तो वह सद्बुद्धि ही है, क्योंकि समस्त भौतिक व आध्यात्मिक उपलब्धियों के मूल में यही कार्य करती है। भौतिक समृद्धियाँ और आत्मिक विभूतियाँ विवेकशीलता से नियंत्रित सत प्रयासों द्वारा ही उपलब्ध होती है। मेधा शक्ति ही चिंतन में विवेकशीलता का समावेश करती है। उचित अनुचित का विवेक कर पाना मेधा शक्ति से संपन्न व्यक्ति के लिए ही संभव हो पाता है। गायत्री मंत्र की साधना का यही उद्देश्य है। उसमें मेधा शक्ति धी तत्व की अभ्यर्थना सविता देवता से की गई है। अथर्ववेद की ऋचा साधक को मेधा शक्ति से भरा पूरा रहने की प्रेरणा देती है। अथर्ववेद 6वां कांड 108वां सूक्त श्लोक संख्या 4 में लिखा है, हम प्रातः मध्याह्न और सायं को सूर्य सविता की किरणों के माध्यम से मेधा शक्ति प्राप्त करते हैं। समस्त तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी लोक सेवी अथवा श्रेयार्थी इस मेधावी बुद्धि को ही उपासना कहते हैं। यजुर्वेद का साधक ऐसी ही श्रेय पथानुगामिनी मेधा शक्ति की अभ्यर्थना करता है। यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक 14 में लिखा है, जिस मेधा शक्ति की देवगण पितृगण आदि उपासना करते हैं, हे अग्निदेव उसी मेधा शक्ति से हमें भी पूर्ण बना दो। जिस मेधा शक्ति को शास्त्रकारों ने अत्यधिक महत्व दिया है, जिसके लिए श्रेयार्थी ने परमात्मा से भाव भरी अभ्यर्थना की है, वह मेधा बुद्धि सद्बुद्धि गायत्री साधना द्वारा सहज ही उपलब्ध हो जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा का अनुग्रह साधकों को ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में ही प्राप्त होता है। प्रज्ञा शक्ति के प्रभाव से मनुष्य के अंतःकरण में उस उच्च स्तरीय आस्था प्रवाह का संचार होता है, जिससे जीव और ब्रह्म के बीच आदान प्रदान की श्रृंखला बनती है। गायत्री को ब्राह्मी शक्ति कहा गया है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का वह भाग है जो मानवीय सत्ता को समुन्नत एवं समर्थ बनाने में अतीव महत्वपूर्ण है। गायत्री विद्या का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच संभव हो सकने वाले आदान प्रदानों के संदर्भ में अभीष्ट जानकारी प्रदान करता है। यह जानकारी जब चरितार्थ होने लगती है, गुण कर्म
और स्वभाव में परिलक्षित होने लगती है, तो उससे अर्जित ब्राह्मी शक्ति ही ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाती है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या 4 मुखों से 4 वेदों के रूप में की है। गायत्री का प्राकट्य आकाशवाणी द्वारा ब्रह्म निर्देश से अंतः प्रेरणा के रूप में हुआ माना जाता है। जीवन की हर समस्या का समाधान और प्रगति के हर क्षेत्र का मार्गदर्शन हम इस महामंत्र में सन्निहित संकेतों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, गायत्री की उपासना व्यक्ति में स्वयं इस प्रकार की स्थिति विकसित कर देती है कि उसके निर्मल अंतःकरण में अधिकाधिक गायत्री महाशक्ति का ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रवाह समाविष्ट होने लगे। प्रज्ञा रूप में गायत्री महाशक्ति की अभिवंदना करते हुए कहा गया है, हे गायत्री, आप ही बुद्धिमानों में प्रज्ञा, शक्तिवानों में शक्ति बनकर निवास करती हैं। आप ही कीर्ति, कांति, तुष्टि एवं मुक्तिदायिनी है। आप ही वेदों का सार हैं, यज्ञ कर्मों में स्वाहा स्वधा हैं। आपका ही विस्तार आगम और निगम में हुआ है। आप ही देव पूजित संजीवनी है। गायत्री सद्ज्ञान की गंगोत्री है। उसे अपनाने से अंतःकरण में सद्ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का अवतरण होता है। ऐसा ब्रह्मचेता मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण अपने तेज से स्व पर कल्याण कर सकने में समर्थ होता है। उसकी ब्रह्म तेजस्विता का स्तर ब्रह्म तुल्य हो जाता है। ब्रह्म ब्राह्मणे ब्रह्म विधि प्रतिष्ठितम, वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण पर प्रतिष्ठित है। ब्रह्म विद्या अथवा ऋतंभरा प्रज्ञा और ब्राह्मण दोनों अन्योन्याश्रित हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा का अवगाहन करने वाला सच्चा ब्राह्मण बनकर रहता है और ब्राह्मण को ही ब्रह्म विद्या, ब्राह्मी चेतना प्राप्त होती है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।